देखो मेरी बात मानो, मत करो। दूसरों की बात का भरोसा करके गलत करने जा रहे हो, पछताओगे। मैं कह रहा हूँ पछताओगे। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ गलत करने जा रहे हो। खौफ होना चाहिए, लोगों को हमें देखते ही खौफ होना चाहिए। क्यों रे? खौफ? हाँ, जब तक लोगों में हमारे लिए खौफ होगा तब तक अंडरवर्ल्ड में हमारा राज होगा। जिस दिन डर उड़न छू हो गया उस दिन हमारी कहानी खत्म समझो। आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? लोगों का जीना मुश्किल हो गया, आप क्या कर रहे हैं? पूरे शहर में अपना एक ही भाई है और उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। किसी में भी दम नहीं। किसी में भी दम नहीं है। हमें अपोजिशन को जवाब देना पड़ता है। बलराम बलराम बलराम, जहाँ देखो मर्डर, हर एक की किडनैपिंग और रेप, हर एक में उसी का हाथ है। यह प्रजा राज है या गुंडा राज है? सरकार हजारों सवाल पूछ रही है। वो जहां भी है, गो एंड अरेस्ट हिम। कौन है बे? क्या है तेरा नाम? बलराम। हेलो उमेश, बलराम इज वेरी डेंजरस। वो कब कैसे और क्या करता है कुछ पता नहीं चलता। उसे कोर्ट में हाजिर करना है। नमस्ते भैया। हाँ। आदाब भैया। सलाम गुरु। जयराम जी की भैया। हाँ।
बलदेव, बलराम को अशोक ने मारा या किसी और ने मारा यह हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक गुंडे का सफाया हो गया। क्या बोलता है? सरकार ने करोड़ों खर्च करके नई जेल बनवाई है, पुलिस विभाग है, कानून है, लेकिन फिर भी उस गुंडे का खून जेल में ही हुआ। ये सुनने में आया है कि इसमें अशोक कहाँ थे, लेकिन आपने चुप्पी साध रखी है। इसका क्या मतलब? प्रेस वालों ने, मीडिया वालों ने जीना हराम कर रखा है। यही ड्यूटी निभाते हैं आप लोग। लीजिए, अशोक को रिहा कर दीजिए। दादा, अशोक बाहर आ रहा है। अब अक्खा अंडरवर्ल्ड का वही डॉन होगा। अशोक भाई, मटन मार्केट जैसे बकरियों से भरा रहता है, वैसे ही मुंबई के अंडरवर्ल्ड में बहुत सारे डॉन भरे पड़े हैं। सट्टा बाजारी, चोरी के माल का धंधा, धारावी में 4 खून का केस, लैंड डिस्प्यूट डीलिंग, इन सब में 3 लाख रुपए खत्म। जो बचा वो 3 लाख, राइट? मंजूनाथ, दुकानदारों से कमीशन, लॉज में कमीशन, नाइट क्लब में जंक्शन, 10 लाख की वसूली और उसमें पुलिस को आधी कमीशन। धंधे में खर्च 1 लाख, बाकी बचे 4 लाख, राइट? बोरीवली का बाबू राव, स्किल गेम्स, मीटर का ब्याज, ऑटो फाइनेंस, हफ्ता वसूली, महीने में 12 से 13 लाख तक की कमाई, शराब की प्यास, औरतों की डांट, अय्याशी में फालतू का खर्चा, और जो बचता है वो है 1 या 2 लाख। और तू कांदीवली की कृष्णा, कहने को तो साधु बनती है लेकिन करती है धंधा जालसाजी का, राइट? बाकी इन शागिर्दों की शराब में खर्च होते हैं, आधे से ज्यादा फालतू खर्च करके बाकी की चिल्लर के लिए हथियार लेकर टेंशन पालकर जीते हो। तेरा इरादा क्या है? हाँ? कोई इरादा नहीं, बस ऑफर। हम अपना धंधा बंद करके तेरी फेंकी रोटी को खाने वाले, जीभ से लार टपकाने वाले तेरे पालतू कुत्ते नहीं हैं। अरे गुंडागर्दी अगर बंद कर देंगे तो पुलिस वाले हमें पकड़ के उल्टा लटका के नामो निशान मिटा देंगे। ये सब फालतू की बकवास है। देखो, तुम्हारी भलाई और तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए कह रहा हूँ। डीलिंग में आपस में इस तरह लड़ना झगड़ना, पुलिस का तुम्हारे पीछे पड़ना, कुत्ते की तरह मारना, केस बन गया तो डिपार्टमेंट को, वकील को कमाया हुआ सारा पैसा दे देना। क्या सब ठीक है? सच कहो, अंडरवर्ल्ड के नाम पर क्या कोई भी चैन से जी पाया है या फिर मर पाया है? जब तक जीता है डर के जीता है, बीवी बच्चों की चिंता रहती है। ऐसे डर डर के जीने के बजाय सब मिलकर काम करेंगे तो एक यूनिटी होगी, सिक्योरिटी होगी। क्या ख्याल है? तुम्हारा कहना ठीक है गुरु, ठीक है। क्या बकरा, क्या ठीक है? हाँ? यहाँ सबका बुलाकर मीटिंग के नाम पर डबल गेम खेलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। चल चल। हो सकता है हमारे बारे में कुछ अच्छा सोचा हो। और नहीं तो क्या करेंगे? हम सब तुम्हारे साथ है अशोक। ओके, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ अशोक। मुझे भी मंजूर है भाई। आज के बाद कौन कौन क्या क्या करेगा मैं प्लान करके बताऊंगा। तुम लोग जा सकते हो। किसको मिली किसको नहीं मिली 47 वर्षों की ये स्वतंत्रता? गुंडों को मिली, व्यापारी को मिली, घूस लेने वाले अधिकारी को मिली। इस तलवार को मिली या इसे इस्तेमाल करने वाले को मिली? 47 वर्षों से मिली ये स्वतंत्रता किसको मिली? कितने नेता आए, कितनी सरकारें आई, पर गुंडों का राज खत्म नहीं हुआ। हे, हटा अपना ये बक्सा यहाँ से। ये अपने भाई की जगह है, फूट ले यहाँ से। 10 सालों से चप्पल सिल रहा हूँ यार, परेशान क्यों कर रहे हो? हे, खाली कर जल्दी यहाँ से, परेशान उठ जल्दी से। इसे देख रहा है, ये क्या है? ए, बकवास करता है। चल फूट है, जगह खाली कर दे। फूट ले जल्दी, जगह खाली कर दे। निकल जा। खाली कर दे, भाई को पता चल गया। पट्टे कानून से नहीं डरते, तलवार से डरते। कौन है बे मेरी जगह पर तख्ती काटने वाला? ये मेरी प्रॉपर्टी है। ऐसा क्या घोर रहा है? 4 पिल्लों को पाल कर तो क्या अपने आप को डॉन समझता है? चुपचाप जगह खाली कर दो। इस जगह का ओरिजिनल मालिक कौन है? इसे तुम्हारे एमएलए ने अपने नाम कैसे किया? कैसे इसे तुमने हत्याया? ये सारा चिट्ठा मैं जानता हूँ। सन 1981 में रघुनंदन नाम के शख्स ने ये जमीन वीरपाल नाम के शख्स को सेल की थी। ये रही सेल डीड।
1991 में रघुनंदन लंदन गए, 1994 में एक्सीडेंट में मारे गए, और उस समय तुम्हारा जो ये एमएलए है उसको इन सब बातों की जानकारी थी। एमएलए ने अपने पद का फायदा उठाकर नकली डॉक्यूमेंट बनवाए, और जैसा अभी करते हैं इस जगह को बेनामी नाम पर रजिस्टर करवाया, और वो बेनामी तुम हो। देखो अशोक, जगह को अपने नाम करवाना अंडरवर्ल्ड में आम बात है। अब से ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कौन है जानते हो? 1994 में मरने वाले रघुनंदन, उनका बेटा राकेश है। ये 95 में ये जगह इसके नाम पर ट्रांसफर हुई थी। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट। अचानक तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? और ये है इस एरिया का सब रजिस्ट्रार मनोज शर्मा, और ये राकेश ने जगह मेरे नाम की उसकी सेल डीड। लीजिए। अब कहिए, ये जगह किसके नाम पर है? ये जगह इन्हीं की है सर। अब आप जा सकते हैं। आपके घर पहुंचने तक आपकी बेटी पहुंच जाएगी। ठीक है सर, जल्दी भेज दीजिए। अशोक, एमएलए दिल्ली में है, जब वो लौट कर आएंगे तो क्या कर लेगा? हाय! तू है बेनामी और मैं हूं सुनामी। कितना दोगे महीने का? 5 लाख रुपए दूंगा भैया। तुम्हें कितना मिलेगा? 10 से 15 लाख तक मुझे मिलेगा भैया। डेविड, हर रोज 1 से 2 लाख लोग शहर आते हैं। नर्मदा ट्रेवल्स की 20, कपूर ट्रेवल्स की 40 और भवानी सिंह की 10 से 15, सब मिलाकर 70 से 80 बसें चलती हैं, और इसके अलावा छोटे मोटे ट्रेवल्स की बसें चलती हैं। लेकिन अकेले समीर साहब की 60 बसें चलती हैं, और फिर अपार्ट फ्रॉम दिस शहर से 200 से 300 बसें जाती और आती रहती हैं। हर सीट का 200 से 300 रुपए चार्ज करते हैं। डीजल, ड्राइवर, फाइनेंस के हिसाब लगाकर देखा जाए तो 100 से 150 तक का फायदा होता है। एक बस में 40 सीट होती हैं, मतलब 4000 रुपए। इनकी 60 बसें चलती हैं, 6 चको 24, 2,40,000 रुपए। 30% का प्रॉफिट भी ले लें तो महीने के 72 लाख रुपए। क्यों समीर भाई, हिसाब बराबर है? बराबर है अशोक भाई, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। मिलेगा, मिलने जैसे करूंगा। मनोज जी भैया। एक पल में इंटरनेशनल ट्रैवल मुंबई में नंबर 1 होना चाहिए। मैं 1 महीने के बाहर गया, इतना सब कुछ हो गया। हाँ गुरु, बस आपके आने का इंतजार कर रहा था। समझता है मैं भी उस बलराम जैसा हूँ। आप हाँ कह दीजिए और इस साले को उठवा देता हूँ। एक मीटिंग अरेंज करो, मैं खुद उसे मिलना चाहूंगा। बलराम को पैदा करने वाला मैं था, उसे मारने वाला मैं था। ऐसे हजारों बलराम मैं पैदा कर सकता हूँ। उन सबको मैं जीने नहीं दूंगा। मुझे लोगों ने वोट देकर एमएलए बनाया है। मुझे सबने पसंद करके डॉन चुना है। मेरे एरिया के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हारा एरिया लिमिटेड है, मेरा सारा देश एरिया है। बड़ी मुश्किल से मैंने उस जगह को हथिया था। मेरा दिल आया उस पे। क्यों बेकमीने, मुझसे जबान लड़ाता है? 5 लाख लोगों के वोटों को जेब में रखकर घूमने वाला एमएलए हूं मैं। ये देख 32 टाके लगे हैं। अंतड़ियों को हाथ में लेकर 3 मील दौड़ा हूं मैं, और यहाँ ये देख रहे हो, ये सब मर्दानगी के निशान है। तू मुझ पर ढोल जमाता है। आज का छोकरा डॉन समझता अपने आप को। मैं तो पैदा ही इस माहौल में हुआ हूँ, बचपन से ही डॉन हूँ मैं। भवानी, निकाल हथियार, काट दे। चिल्लाने के लिए ये तेरी असेंबली नहीं है, अशोक का अड्डा है। उठा ले तो, अशोक को उठा ले तो। बलराम को उठा के अशोक डॉन बन गया, अशोक को उठा के तू डॉन बन जा। भैया उठा लिया। उठा लिया भैया, सबको उठा लिया भैया।
कब से जानते हो उसे? करीब 10 साल से जानता हूँ। एक ही कमरे में रहते थे, एक साथ खाना खाते थे। आपके लिए भैया, आपके लिए उसे उठा दिया। मुझे आप चाहिए भैया, मैंने आपके लिए उसे उठा दिया भैया। 10 साल से जिसे जानते थे उसका साथ नहीं निभा पाए, तो 10 महीने से मुझे जानने वाले मेरा साथ निभाओगे, इसकी क्या गारंटी है? भैया सॉरी, भरोसा करो भैया, मुझे तुझे मारना ही निभाऊंगा भैया। पहले ही पेरेंट्स से ट्यूशन फीस, बिल्डिंग फंड, डोनेशन के नाम पर काफी पैसा मांग चुके हैं। बिल्डिंग भी तैयार हो गई, अब मांगना ठीक नहीं। हाँ सर, पेरेंट्स से और पैसा मांगना नामुमकिन है। क्या नामुमकिन नहीं है? देखो, हमारे स्कूल पूरी सिटी में नंबर 1 है। पता है आप लोगों को कितने बच्चे हमारे स्कूल में दाखिला लेने के लिए सोच रहे हैं? चलो 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 बच्चों, चलो चलो बच्चों, जल्दी जल्दी, चलो चलो। हाँ रोकिए रोकिए रे, रोकिए रोकिए, गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। बच्चे को उतारिए, मैं खुद अंदर पहुंचा देता हूँ। आप अमीर आदमी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी गाड़ी को अंदर जाने दूं। डैडी यही उतार दीजिए, मैं चला जाऊंगा। नहीं उतार दो। बाय डैडी। बाय बेटा। 14,200 ये रुपए कैसी जबरदस्ती है? पिछले साल तो पूरे साल की फीस साल भर ली थी, लेकिन अब पूरी फीस एक साथ भरने को कह रहे हैं। हम जैसे मिडिल क्लास लोग ये कैसे भर पाएंगे? जब स्कूल में बच्चों को डालना होता है तो तुम मिडिल क्लास वाले बड़े स्कूल में क्यों भर्ती करवाते हो? देखिए, ये स्कूल का नियम है, दीजिए जल्दी। अभी इतने पैसे तो नहीं है। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट आइए। कितनी बार कहा है तुमसे कि सूखी रोटी सब्जी मत लाया करो? पिज्जा, बर्गर, सैंडविचेस नहीं ला सकती तुम? मैंने कहा था मिस, लेकिन फिर भी मम्मी ने यही भेज दिया। कल से पिज्जा, बर्गर, सैंडविच नहीं लाई तो स्कूल मत आना। आई तो क्लास से बाहर कर दूं। देखिए, यूनिफॉर्म, बुक, शूज, सॉक्स सब हमारे स्कूल से ही खरीदना पड़ेगा। ये इस साल से हमारे स्कूल का नियम है। कितना खर्चा आएगा मैडम? 4,500। बहुत ज्यादा है मैडम, बाहर तो 2,500 में मिल जाता है मैडम। बाहर और भी स्कूल है, वहाँ क्यों नहीं जाते? मेरे पास इतने रुपए नहीं है, दूसरे स्कूल में बच्चे को भर्ती कर देते। दूसरा स्कूल मतलब कॉर्पोरेशन स्कूल में डालेंगे? क्यों? कॉर्पोरेशन स्कूल में क्या कोई पढ़ता नहीं है? अपने बापूजी लोकमान्य तिलक, शास्त्री जी, क्या इन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं की? क्या उन्होंने देश का नाम ऊंचा नहीं किया? ये सब मुझे नहीं पता। पड़ोसी पंकज की बेटी कॉन्वेंट में पढ़ रही है, नंदिनी का बेटा सेंट जोसेफ में पढ़ता है, अपनी सुधा का बेटा माउंट कार्मेल में जाता है। तो हमारा बेटा क्यों भला कॉर्पोरेशन स्कूल जाए? आप क्या करेंगे मैं नहीं जानती, मेरा बेटा इसी स्कूल में पढ़ेगा तो पढ़ेगा बस। लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं है। हैसियत नहीं? लीजिए, इसे बेचकर आप पैसे लेकर आइए। मेरा बेटा यही पढ़ेगा, बस यही पढ़ेगा, समझ गए? अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर, पिछली 4 साल से मेरी बेटी यहीं पढ़ रही है, एक भी बार फीस देर से नहीं भरी। इस बार साल भर का पैसा एक साथ भरने को कह रहे। प्लीज सर, मुझे 2 महीने की मोहलत दे दीजिए, कोई भी नौकरी करके पैसा भर दूंगी सर। अगर फीस नहीं भर सकती ना तो कॉर्पोरेशन स्कूल में दाखिल करा दो, वहाँ बच्ची को यूनिफॉर्म, खाना वाना सब मिलेगा। सर, मेरी बेटी को यहीं पढ़ने दो सर, प्लीज सर, मैं जैसे तैसे आपकी पूरी फीस भर दूंगी सर। डोंट वेस्ट माय टाइम, मैं तुमसे अब बात नहीं कर सकता, ये टीसी लेकर जाओ। नहीं सर, मैं टीसी नहीं ले जाऊंगी, टीसी ले जाने की बात मत कीजिए सर, मेरी इस बच्ची के भविष्य का सवाल है, बस एक और मौका दे दीजिए सर। सर, मेरा अपना कोई नहीं है, मेरा पति भी नहीं है, ये मेरी बेटी की जिंदगी है सर, प्लीज सर प्लीज। ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। ए गणेश, यहाँ आओ। सर, क्या कर रहे हो तुम लोग वहाँ पे? फीस ठीक से नहीं ले सकते क्या? ये औरत यहाँ आके रो रही है, ये सब मुझे ही देखना पड़ेगा क्या? इसे निकालो यहाँ से, इसकी प्रॉब्लम सुनने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। टीसी देके भेज दो इसे, निकलो यहाँ से। मेरी बेटी के भविष्य का सवाल है। जल्दी ले चलो यहाँ से। प्लीज सर, चलिए चलिए बाहर चलिए, आपको अंदर आने के लिए मना किया था ना। चलिए बाहर चलिए, चलिए मेरी बात सुनिए। फालतू में आ जाते हैं। आज के समाचार में स्वागत है। मुख्य समाचार। रॉयल एजुकेशन ट्रस्ट में पढ़ने वाली एक छात्रा और उसकी मां ने सालाना फीस और बिल्डिंग डोनेशन न दे पाने की वजह से उसी स्कूल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस हादसे ने काफी सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि डोनेशन न दे पाने की वजह से दबाव इतना बढ़ गया था कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ा।
जब हमारे संवाददाता ने स्कूल के प्रिंसिपल श्री विद्यासागर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। क्या करने का इरादा अशोक? विद्यासागर। कौन बोल रहा है? अगर जान प्यारी है तो 50 लाख देने होंगे। मैं क्यों दूं भला? 75 लाख। हाँ? कौन कौन बोल रहा है तू? पता है मैं कौन हूँ? 1 करोड़। नॉनसेंस। आप लोग कौन है? मुझे ऐसे क्यों ले जा रहे हो? किडनैप। 1 करोड़ दोगे तो जिंदा छोड़ देंगे, नहीं तो जानते हो ना। मैं क्यों दूं भला? देना पड़ेगा। नाम है विद्यासागर। पढ़ाई की सिर्फ 6ठी क्लास तक, लेकिन पूरे शहर में बहुत सारे स्कूल चलते हैं। हर स्कूल में 1600 स्टूडेंट्स हैं। हर स्टूडेंट से 1600 रुपए एडमिशन का, कुल मिलाकर 1 करोड़ 71 लाख 93,200 रुपए का कलेक्शन। 24 स्टाफ मेंबर, 8 ड्राइवर, 5 वॉचमैन, 3 अटेंडेंट, बोर्ड, चौकपीस, डस्टर और एक्स्ट्रा मेंटेनेंस का बनता है 3 लाख, और बाकी जो बचता है 1 करोड़ 68 लाख 93,200 रुपए नेट प्रॉफिट। इस राज्य के 27 जिलों में 27 स्कूल है, करोड़ों की डीलिंग है। इतना काफी है या और बताओ? क्यों भाई, हम लोग बच्चों की पढ़ाई के लिए तो डोनेशन ले रहे हैं। तू लेता है तो डोनेशन हुआ, और मैं मांगू तो रैंसम हो गया। देते हो या फिर? देता हूँ भाई। सर, आज आपने 1 करोड़ दिया है, कल वो 5 करोड़ मांगेंगे। पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करते सर? पुलिस में कंप्लेंट कर दिया तो वो गुंडा अशोक मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो क्या जब जब वो पैसे मांगेगा आप देते रहेंगे? दूसरा चारा नहीं है क्या? हमारे स्कूल में एक औरत की मौत। फाइल तो दे दिया ना, खड़ा क्या है? निकलो यहाँ से। ठीक है सर। हमारे स्कूल में डोनेशन मांगने की वजह से उस औरत ने आत्महत्या की है, ऐसा मीडिया ने फैलाया है। इसी वजह से, और इस सब का कारण डोनेशन ही है। इसलिए कुछ दिनों के लिए ये डोनेशन लेना, पेरेंट्स के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन सब बंद करके रखना पड़ेगा। बस हमारे लिए अब यही चारा है। चाहे कुछ भी हो जाए, पुलिस को इस बात की खबर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, समझे? बैठिए। मिस्टर विद्यासागर, सुना है अशोक नाम के गुंडे ने आपको किडनैप किया और उससे अपनी रिहाई के लिए आपने उसे 1 करोड़ रुपए रैंसम दी है। ये सब झूठ है। किसी ने आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है। राइट इन्फॉर्मेशन राइटिंग में ही दी गई है। मिस्टर राम अवतार। नमस्ते मैडम। ये आपके स्कूल में वॉचमैन है ना? हाँ मैडम। कहिए। अशोक नाम के गुंडे ने हमारे प्रिंसिपल साहब को किडनैप किया था और अपनी रिहाई के लिए इन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए थे मैडम। अशोक जैसे गुंडे को वैसे नहीं छोड़ना मैडम, उस पर एक्शन लेना ही होगा। उसे सजा मिलनी चाहिए मैडम। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तरस खा के नौकरी दिया तो वॉचमैन की नौकरी करो, उसे छोड़कर सीआईडी गिरी करता है। माफ कीजिए सर, आपकी भलाई के लिए ही कंप्लेंट दी है सर। तू मेरी भलाई के लिए कंप्लेंट करना छोड़ो, अपनी भलाई की चिंता कर। देखिए, आप उस गुंडे से डरकर झूठ बोल रहे हैं। आपको सिक्योरिटी हम देंगे। मान लीजिए, आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी हमारी है। सॉरी मैडम, आपकी पुलिस सिक्योरिटी इस देश के प्राइम मिनिस्टर की जान को भी बचा न सकी, इसमें आप मेरी जान कैसे बचा सकेंगे? अगर ऐसी नौबत आई तो मैं खुद आपके पास चला आऊंगा। ये लो भाई। कितना हुआ? 2 रुपया। हाँ, इतने का 2 रुपए? हाँ, 2 रुपए की सलाह होता है। ये लो। क्यों रे 1 रुपया दे रहा है? कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए तो 10 रुपया देता है, मिनरल वाटर के लिए तो 15 रुपया देता है, 1 पैक विस्की के लिए 50 रुपया देता है, और पेट्रोल के लिए 70 रुपया, और बच्चे की स्कूल के लिए तो लाखों का डोनेशन देता है, और मेरे 2 रुपये के लिए कंजूसी करता है। ये लो 2 रुपया और देता हूँ, जाके चुल्लू पर पानी में डूब मार। क्या बकवास कर रहा है? तेरी तो जा यहाँ से। जाता हूँ भाई। चलता कि नहीं? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं।
10 जोड़ियों को बिना किसी पैसे लिए शादी करवाए पूजा ट्रस्ट। स्कूल के विद्यार्थियों को मुफ्त में बैग और बुक्स। अच्छी खबर है। वाह, भक्तजन द्वारा तिरुपति मंदिर में 20 लाख की कलेक्शन। बालाजी, तुम्हारा टाइम तो अच्छा है। मुझे अगर ऐसा कोई देता तो मैं लाइफ में सेटल हो जाता। रॉयल एजुकेशन ट्रस्ट उनके स्कूल में डोनेशन नहीं ले रही है। हाँ, शेर घास खा रहा है। ये स्कूल तो डोनेशन नहीं बिना छोड़ती नहीं है। कुछ बात जरूर है। नमस्ते डॉक्टर। क्या खा रहे हो, जल्दी बताओ। कुछ भी नहीं डॉक्टर। तो फिर हाथ में क्या है? जिलेबी है डॉक्टर। मुझे तो आपको मीठा खाना मना है। शुगर है आपको। ठीक है। तो क्या आप खा सकते हैं डॉक्टर? मैं खा सकता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। कितना खाया? सिर्फ 2 डॉक्टर। नर्स, इन्हें 4 इंजेक्शन लगाइए। डॉक्टर, मेरे पेट में जोर का दर्द हो रहा है। हाँ? अब रुक जाओ। हेलो डॉक्टर। आपका बेटा बड़ा बदमाश है। इसकी माँ इसे कैसे संभालती होगी? इसकी माँ नहीं है डॉक्टर। मेरा अपना सिर्फ यही है और इसका सिर्फ मैं हूँ। मुझे भगवान ने करोड़ों की इजाजत दी है, लेकिन इसकी माँ को छीन लिया। डॉक्टर रम्या, मुझे घर भेज दो। घर जाना है मुझे। नहीं अप्पू, तुम्हें और 2 दिन यहाँ रहना होगा। देखिए सर, लैब की रिपोर्ट आ जाए तो फाइनल चेकअप करके बाद में डिस्चार्ज कर दूंगी। नहीं, मुझे घर जाना ही होगा। कल मेरा बर्थडे है। सारे फ्रेंड्स मेरे घर आएंगे। मुझे जाना है। ऐसी जिद नहीं करते बेटे, डॉक्टर की बात माननी चाहिए ना। नहीं डैडी, मुझे घर ले चलिए आप। ए रम्या। हाँ? मुझे घर जाने दो ना। ओके ओके, तो तुम अपना बर्थडे मनाना चाहते हो तो यहीं पर मनाओ। अपने दोस्तों को यहीं पर बुला लो। जाली जाली जाली। थैंक यू रम्या। हे भगवान, ये क्या हो गया? उस पापी का मन कैसे हुआ तेरे चेहरे पर एसिड डालने का? हमारी कौन सुनेगा? इतना घोर अन्याय हो गया। बेटा, हमारा कोई नहीं है। हम गरीब हैं। देखा गरीबी का कैसा मजाक उड़ाया जा रहा है। मेरी बेटी की जिंदगी उस तमक्की ने करम चले ने बर्बाद कर दी। मुझे मेरी बेटी चाहिए। मुझे मेरी बेटी चाहिए। मेरी एक ही बेटी है। इसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। जी लाया हूँ। कुछ करो बेटा, कुछ करो। देखिए, हे भगवान, ये क्या हो? इसे रख लीजिए, शांत हो जाइए। तुम्हारा भला हो बेटा। देखो मेरी बेटी की हालत क्या हो गई। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं हूँ बन दादा। क्यों मुझे बार बार फोन करके परेशान करते हैं? क्या चाहिए आपको? मुझे तू चाहिए। देखिए, मैं पेट की खातिर डांस करती हूँ। तो आधे घंटे का टाइम देता हूँ। बात मानकर आ गई तो चांदी की थाली, नहीं तो गंदी नाली। बोलो। पार्टी में आकर जब से डांस देखकर गया है, वो बैंड दादा मेरे और तुम्हारे बारे में कुछ कुछ कह रहा है। मुझे बार बार आने को कहकर परेशान कर रहा है। मैंने मना किया तो कहता है कि मुझे सबके सामने जबरदस्ती उठा ले जाएगा। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। प्लीज मुझे बचा लीजिए। देखिए, दोबारा फोन किया है। क्या फैसला किया है छोरे? तो खुद आ रहे या फिर मैं आकर ले जाऊं? बोलो, तुम आ रही हो? बोलना, बोल क्या करने वाली है? आधे घंटे के अंदर तू नुक्कड़ के थिएटर में आ जाना। मैं तेरा इंतजार करूंगा वहां।
सब लोग पिक्चर देख रहे हैं, तो इतनी नीच हरकत क्यों कर रहा है? अशोक तू चुप हो जा, अपनी टांग मत अड़ा। ये मेरा उसका मामला है। कौन सा है तेरा मामला? लुच्चा कहीं का? लड़कियों का अगवा करना, ब्लैकमेल करना और उन्हें धमकाना, यही ना? सब लोग बैठ जाइए, चुपचाप बैठ जाइए। सब लोग चुपचाप बैठकर पिक्चर देखिए, कोई बाहर नहीं जाएगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना सोनी, मुझे तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल ही नहीं करना चाहिए। सॉरी दोबारा ऐसी हरकत की तो काट के रख दूंगा। लड़कियों से वेश्यावृत्ति कौन करवाता है? तुझ जैसा कमीना। औरत का दूसरा नाम मां होता है। पहले इज्जत से पेश आना सीखो, बाकी सब बाद में। बार में नाचने वाली को शरीर बेचने वाली समझा है? अगर धंधा करके पैसा कमाना होता तो उसे बार में नाचने की क्या जरूरत थी? वो नाचती है ताकि तुम खुशी पा सको और उसका घर चल सके। उसकी भी हजारों जिम्मेदारियां होती है, हजारों इच्छाएं होती है, हजारों सपने होते हैं उसके भी। उसको भी इंसानियत की नजर से देखो। दोबारा अगर उसे परेशान करने की कोशिश की, चिंदी चिंदी कर दूंगा। ये डॉक्टर अप्पू कहाँ गया? वो चला गया डॉक्टर। वो चला गया? मेरे पेशेंट को मुझसे पूछे बिना किसने डिस्चार्ज किया? डिस्चार्ज नहीं, वो मर गया डॉक्टर। कल रात को पेट दर्द से वो बहुत तड़प रहा था। मैं डॉक्टर को लेने गई, लेकिन उससे पहले ही वो पसीने से तरतर हो गया। जब तक ट्रीटमेंट देते वो मर गया। उसकी बॉडी कहाँ है? मॉर्चरी में है। उठना तू, जल्दी से केक कट कर। उठना अप्पू, उठना। घुटनों का रंग काला हो गया है। माय गॉड, रोइन बॉक्सन 500 mg। इसे देने के लिए किसने कहा था? डॉक्टर दीनानाथ ने। क्या हो रहा है इस हॉस्पिटल में? क्यों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं? रोइन बॉक्सन इंजेक्शन को मेडिकल काउंसिल ने बैन किया है। उस इंजेक्शन की वजह से एक औरत की आंख चली गई, एक लड़के की किडनी खराब हो गई और आज बेचारे उस बच्चे की जान चली गई। मैंने उसी दिन कहा था कि इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स हैं, इसे यूज मत कीजिए, लेकिन फिर भी डॉक्टर दीना ने प्रिस्क्राइब किया। सर, मैं चुपचाप नहीं बैठने वाली हूँ। डॉक्टर रमैया, ये अस्पताल लाइफलाइन ड्रग कंपनी किसकी है जानती हो? सरकार की मदद की आड़ में इसके मालिक हैं किंग मेकर महादेव। इनके विरुद्ध अगर तुम कंप्लेंट दोगी तो क्या जिंदा बच पाओगी? कम ऑन टेल मी। लाखों रुपए खर्च करके डॉक्टर बनते हैं, करोड़ों रुपयों की लागत से अस्पताल बनाते हैं, फालतू में खर्च नहीं करते। बिजनेस करने के लिए, अंडरस्टैंड? 50 पैसे की क्रोसिन, 1 रुपए की सोरेडान देकर बुखार सर दर्द ठीक कर देंगे तो क्या बिजनेस कर पाएंगे? इसीलिए 60 पैसों से ठीक होने वाले सर दर्द को 6000 रुपए का सीटी स्कैन, दवाइयां वगैरह देकर बिल बनाना पड़ता है। गैस्ट्रिक से होने वाले सीने के दर्द को 10 रुपए की जेलोसिल से ठीक करने के बजाय 10,000 रुपए के एंजियोग्राम और 1 लाख रुपए की एंजियोप्लास्टी प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है। ये सभी हॉस्पिटल के बिजनेस सीक्रेट्स हैं। बेकार की फिलॉसफी मत झाड़ो। तुम इस अस्पताल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इच्छा हो तो काम करो, नहीं तो रिजाइन करके यहां से दफा हो जाओ। हेलो डॉक्टर रवि, एक बच्चे की डेड बॉडी आएगी। उसका दोबारा पोस्टमार्टम करके वो बच्चा कैसे मरा इसकी मुझे कंप्लीट डिटेल चाहिए। या कंप्लीट डिटेल्स।
अशोक। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक इस बच्चे की मौत रूइन बॉक्सिन इंजेक्शन के कारण ही हुई है। इसमें जो केमिकल इनबैलेंस है, इससे हार्ट की आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, जिससे ब्लड सर्कुलेशन रुक गया और फौरन मौत हो गई। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के मुताबिक उस बच्चे की मौत का कारण रूइन बॉक्सिन इंजेक्शन ही है, यह कंफर्म हो गया है। ट्रक को मेडिकल काउंसिल ने बैन किया था, वो आज राज्य के कितनी अस्पतालों में सप्लाई की जा रही है। इस मेडिसिन के कारण कई मरीजों की आंखें चली गई, किडनी बेकार हो गई। इतना ही नहीं, उनके हार्ट बीट पर भी असर पड़ रहा है। मैडम, इस बात को इस ड्रग्स को तैयार करने वाले, प्रिस्क्राइब करने वाले डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स सबको मालूम है। मैडम, सिर्फ पैसों की खातिर इसे दे रहे हैं, लोगों की जानें जा रही है। प्लीज, इससे पहले कि और लोग मर जाएं, एक्शन लीजिए मैडम। निर्दोषों की जान बचाइए मैडम, प्लीज। उसके लिए जरूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, लोगों की गवाही सब इस फाइल में है। अपराध करने वाला चाहे किंग हो या किंग मेकर हो, सजा भुगतनी ही पड़ेगी। ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए चैलेंजिंग केस है। देखिए, इनसे कंप्लेंट लिखवाकर केस को फाइल कीजिए। इस केस को हैंडल करने के लिए यू आर द परफेक्ट पर्सन। इसे ही चुल्लू भर पानी में मरना कहते हैं। हाँ, क्यों जी? इलेक्शन के समय कलेक्शन को आते हो, मंत्री बनने के लिए सिफारिश के लिए आते हो, प्रमोशन के लिए थूक चाटने को भी तैयार हो जाते हो, शराब के लिए, फंड के लिए, सरकार गिराने के लिए मल्लैया, सबके लिए मल्लैया। मल्लैया चाहिए तुम्हें, लेकिन मल्लैया के लिए कोई नहीं है। सर, वैजयंती कानून के खिलाफ किसी की भी नहीं सुनने वाली सर। वो एक मेंटल केस है। hey, वो क्या मेंटल होती? उससे ज्यादा मेंटल हूं मैं। वो मेरे हाथों में हथकड़ी डाल के पूरे रास्ते रिंग रिंगा नाचते हुए मेरी बारात ले जाएगी, तो तुम सब बाजू में खड़े होकर सीटी बजाओगे। ऐसा नहीं है सर। जिसे सही ढंग से स्टेथोस्कोप पकड़ना नहीं आता, उसने फाइल तैयार करके मेरे अस्पताल के खिलाफ ही कंप्लेंट लिखवाई है। उसे फाड़ कर नाली में फेंकने के बजाय मेरे पास ही बच्चों की तरह कंप्लेंट करने के लिए आ गए। होम, मेरा 1,500 करोड़ रुपयों का अस्पताल है। मेरे अस्पताल की एक भी ईंट हिली तो तुम्हारी सरकार डुबक करके गोते खा जाएगी। कह दो अपने सीएम से।
मेरे ऊपर केस, प्रेस, कोर्ट के नाम पर कोई भी लफ्ज प्रिंट हुआ तो तेरे डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर मोहर लगानी पड़ जाएगी। कल सुबह होने से पहले ही उस फाइल का मेरी टेबल पर होना जरूरी है। हाँ, मेरी टेबल पर। कम ऑन, हरी अप। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। सुनाई नहीं देता? ये क्या इंस्पेक्टर, इतनी रात गए? हाँ, कम ऑन। ये क्या कर रहे हैं आप ठीक नहीं कर रहे हैं। लो। हाँ सर। ए, तुम उधर जाओ। जी सर। तुम इस कमरे में जाओ। अरे इंस्पेक्टर सुनिए। हरी अप। जल्दी करो। चलो इधर आओ। तुम इस कमरे में जाओ। जी। क्या हुआ इंस्पेक्टर? यू आर अंडर अरेस्ट, कांस्टेबल। लेकिन मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? सॉरी, डीआईजी का ऑर्डर है। उस फाइल को ढूंढो। जी सर। फाइल यहीं कहीं होगी, उसे ढूंढ कर निकालो। ये क्या कर रहे हैं जल्दी आप लोग? करो। ओके सर। मुझे इस तरह अरेस्ट करके नहीं ले जा सकते आप लोग। इंस्पेक्टर, जल्दी करो, इंस्पेक्टर फाइल मेरी को बात निकालो। सुनिए, कुछ हाँ, गलत जल्दी करो। हुई है। प्लीज ये आप सुनिए। गलत कर रहे हैं। कहाँ है वो फाइल? रुक जाइए। इंस्पेक्टर प्लीज ढूंढ के मेरी निकालो बात उसे। सुनिए ना। ये सब क्या हो रहा है? अरे मेरे बेटे को क्यों ले जा रहे हो? मैं कुछ सुनिए, कंप्लेंट कर दूंगी। रुकिए रुकिए, मैं अभी फोन करता हूँ। ये क्यों कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं आप। छोड़िए मुझे। रुकिए, छोड़ दीजिए। प्लीज रुकिए इंस्पेक्टर, मेरी बात तो सुनिए मेरी जरा। बात सुनिए। मुझे अरेस्ट करने का कारण तो बताइए। क्या वैजयंती मैडम को अरेस्ट कर लिया? दरवाजा खोल। मैं कहता हूँ दरवाजा खोल। क्या छोड़ दे? बस कर आ गए हैं? रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा। पकड़ो। बुद्ध की तरह क्या खड़े हो? काट दो साली को। गले में 3 फुट लंबी कुत्ते की चैन पहनकर रास्ते में कुर्ते के बटन खोलकर घूमने वाले तुम लोग वैश्य के साथ रहते हो और हथियार उठाकर मजे लेते हो। पीकर नशे में धुत रास्ते के निर्दोष लोगों पर हथियार उठाते हो। तुम्हारे घर के सामने कोई कुत्ता चिल्लाए तो उसे मारने के लिए हथियार उठाते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम लोग डरते हो। मैं डरता नहीं। तुम लोग जब इसे चलाते हो तो सिर्फ हवा निकलती है, और जब मैं चलाता हूँ तो धड़ से सर अलग हो जाते हैं। तुम लोग सड़क के गुंडे हो और मैं तुम सब गुंडों का डॉन हूँ। तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए इसकी जरूरत नहीं, मेरे हाथ की मुट्ठी ही काफी है। बता साली, कहाँ रखी हो फाइल? बताओ। हाँ बता साली। बताऊंगी। नहीं बताएगी? हाथ क्यों रुक गया? अपने आप को बड़ा गुंडा समझता है? तुझे खून ही बहाना है ना? मुझे काट खून बहेगा। मारना मारना। मैं इंसानों का खून नहीं बहाता, हैवानों का बहाता हूँ।
अशोक 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 तुझे ढूंढते हुए तेरे घर गए थे हम। वो किस लिए? वो क्या है कि कल ही मेरे ओरिजिनल सर्टिफिकेट को एलएनटी ऑफिस में सबमिट करना है, लेकिन मेरे सारे सर्टिफिकेट्स उस रेड्डी के पास फंस गए हैं। वापस मांगा तो देने से मना कर रहा है। क्यों? कहानी सुना रहा, चल फुट ले यहाँ से। चुपचाप सर्टिफिकेट दे दे। बोल देता या फिर? देता हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं सर्टिफिकेट वापस देता हूँ, छोड़ दो। राम अवतार, जी साहब। तुम्हारे बेटे की आईपीएस एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए मेरे पास आई है। सच में साहब? तुम्हारे बेटे में एक पुलिस ऑफिसर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन क्वालिटी चाहिए वो सब है। एमए में फर्स्ट रैंक, गुड स्पोर्ट्स पर्सन, एनसीसी में शार्प शूटर। वेरी गुड। अच्छा राम अवतार, तुमने एक पुलिस कांस्टेबल होकर भी एक पैसा रिश्वत नहीं लिया और अपने बेटे को एक पुलिस ऑफिसर बनाना चाहते हो। बड़े फक्र की बात है। जिस दिन उसे स्कूल में भर्ती किया था उसी दिन उसे पुलिस ऑफिसर बनाने की ठान ली थी साहब। जब वो एलकेजी में था तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पुलिस की ड्रेस पहन आई थे मैंने। वो आज इस मुकाम पे खड़ा है तो मेरी सारी मेहनत सफल हुई। उसका एक एक कदम पुलिस का कदम होना चाहिए, उसकी एक एक सांस पुलिस के लिए होनी चाहिए। यही सपना देखा मैंने साहब। राम अवतार, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा, लेकिन राम अवतार मैंने सुना कि तुम्हारे बेटे को जल्दी गुस्सा आता है। थोड़ा शांत रहने को कहो। जी हुजूर। इस उम्र में पुलिस अफसरों को गुस्सा होना आम बात है भाई। अरे कौन है? सुबह सुबह सोने भी नहीं देते। हाय। भाऊजी, गधी तू है? रात को 2 बजे घर आते हो, सुबह उठने के बजाय सोने वाला गधा तू है या मैं हूँ? अरे अगर मैं गधा हूँ तो तू गधी है, मुझसे डबल गधी है। मैं डबल गधी हूँ? बताती हूँ। बाबूजी, भैया अभी तक नहीं उठे। बाबूजी, भैया नाटक कर रहे हैं। बड़े ड्रामेबाज हैं भैया। चुप रहे। बाबूजी भैया को देखो, मुझे गधी कहेगा, डबल गधी कहेगा। बाबूजी भैया को देखो ना। करो करो, खूब कसरत करो, सेहत के लिए अच्छा होता है। रुको, अब मैं बाबूजी से शिकायत करूंगी। एक दूंगा। देखो तो दिखाओ। बाबूजी देखो ना भैया को, मुझे मार रहा है। आने दो बाबूजी को। ये क्या पूजा, क्यों अपने भैया की सुबह सुबह टांग खींच रही है? बाबूजी ये अभी उठा और ये क्या हुआ? अरे लेकिन तू मेरे पास आई क्यों? सुबह 5 बजे उठकर 2 घंटे प्रैक्टिस की है मैंने, 2 घंटे, और तू मुझे डिस्टर्ब कर रही है। तेरी किस्मत अच्छी थी जो तेरे पाँव में मेरा पाँव पड़ा। अगर ये वेट गिर जाता तो लंगड़ी हो जाती तू। समझाई ना बाबूजी? बड़ा बड़ा हो जाता। क्यों करती हो बेटी? क्या कह रही है? ये है पिताश्री और मैं हूँ बेटाश्री और तू गधेश्री, आई मीन पूजाश्री। ये भी समझाना पड़ेगा क्या? वही बाबूजी, गधी का शॉर्ट फॉर्म। नहीं बाबूजी। ये क्या बाबूजी, आपने क्यों तकलीफ उठाई? मुझे दीजिए। फादर्स बूस्ट इज माय एनर्जी। वेरी गुड, वेरी गुड। होल्ड इट। पैसों की जरूरत थी ना तुमको, ले लो। दो उसी को दो, खाना पीना सब कुछ उसी को दो। 1 हफ्ते से नया चूड़ीदार सेट मांग रही हूँ, नहीं दिलवाया। क्यों नाराज होती है बेटी? चूड़ीदार सेट क्या? ये आईपीएस ऑफिसर बन जाए तो तुझे गहनों से लाद देगा तेरा भैया। अशोक, एक बात बताना तो भूल ही गया। हमारे डीएजी साहब ने तुम्हारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया है। तुम्हारे सारे सर्टिफिकेट्स को देखकर साहब बहुत खुश हुए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारा बेटा एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बन गया, ऐसा आशीर्वाद भी दे दिया। उनकी बात सुनकर लगा मैं ही एक आईपीएस ऑफिसर बन गया। इतनी खुशी मिल गई। मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए, मैं हूँ जैसा बाप वैसा बेटा। हेलो एक्सक्यूज मी, बिगड़ा हुआ बेटा मत बन जाना। ऐसे प्यार से रहो बेटी, इसको समय समय पर जूस देते ना भूलना मत। याद रखना, मुझे देर हो रही, मैं जा रहा हूँ। ये तेरा मुंह। ए चूड़ीदार। सॉरी भैया, सॉरी भैया।
ये रहे तेरे प्यारे 100 रुपए भैया। एक्स्ट्रा। दो। हाँ हाँ यस बॉस। धत तेरी की सुअर की औलाद, मुझे यहाँ पर बुलाकर 5 स्टार होटल में ठहराऊंगा ऐसा कहा था ना तेरे बॉस ने। सड़ी सी जगह पर मुझे लेकर आ गया तू यहाँ पर। मुझे क्या नालायक समझ के रखा तूने? 50 मर्डर्स करेला अपन आज तक, समझा क्या? लगा रे फोन अपने बॉस को। भाई एक मिनट कंडीशन बेल पे आए हैं आप। हाँ। ये जगह सुरक्षित है। हाँ? सुरक्षित कह के मैं अपने हाथों से अपना मुंह छुपाता फिरूं? हाय, याद रख, मेरा बॉटम टू टॉप का शौक यहीं पर पूरा होना चाहिए। बॉस, हाँ। इस बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा आपका है। हाँ। आप वहीं पे सेटल हो जाइए। आपको जिस चीज की जरूरत है मैं ला के दूंगा। यहाँ आ रे काला कोट, यहाँ चंद्रलोक की अप्सरा को क्या तुम जानते हो? हाँ जानता हूँ। बड़ा अरसा हो गया रे। मैं आ गया हूँ, उसे खबर दे दे। हाँ। कमान जल्दी फास्ट। चेक। ओहो छूट गया यार। कमान। ये यहाँ पर क्यों आ गई? डॉक्टर, हम सब बिल्कुल ठीक हैं, आप जा सकती हैं। ए अशोक, तेरी अकल घास चढ़ने गई है क्या? 1000 बार समझाया, समझ में नहीं आता क्या? दिन में एक बार नहीं मारता तो चैन नहीं आता तुझे? उस बिल्डर को ऐसे मारकर आए हो, बाई चांस उसे कुछ हो जाता, वो मर जाता तो सोचो क्या होता? तेरा दिमाग नहीं है क्या? सोचता ही नहीं है क्या? ठंड लग सकता, गधा क्या तू? तुझे रोज खाना पड़ता है। दिमाग क्या है? मैं तुझे समझा गई हूँ। ए अशोक, तेरी अकल घास चढ़ने गई है। 1000 बार समझाया, समझ में नहीं आता क्या? दिन में एक बार नहीं मारता तो चैन नहीं आता तुझे? उस बदमाश की बच्ची की अकल ठिकाने लगा दी तुमने। नहीं लगाते तो क्या वो सुरेश की सर्टिफिकेट वापस करता? तुम्हारे कारण उसकी जिंदगी सेटल हो जाएगी। इसका सपना सचमुच पूरा होगा। You're really great यार। इस खुशी में क्या हम बाहर घूमने जाएं? हाँ चलो ना। ओके चल यार, अपन भी चलते हैं। तुम लोग कहाँ आ रहे हो? तुम दोनों जहाँ जा रहे हो वहीं पर। हाँ, हम लोग सुनसान जगह पर जाएंगे, रोमांस करेंगे, किस करेंगे, ये सब देखना चाहते हो? देखना तो चाहेंगे। हाय, वो अब मलाड के शेट्टी के साथ मिल गया है। बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिया। इतने दिनों तक कहाँ था तू? वो क्या है ना आजकल यार अशोक, पैसे कमाने के चक्कर में आजकल अपन मलाड शेट्टी के साथ काम कर रहा हूँ ना। हाँ, क्यों यार? तुझे देखकर ये लोग बहुत जल रहे हैं। क्यों यार, तुझे भी शौक पूरे करना है तो बता दे, तुझे भी घोड़ा चलाना सिखा दूंगा। घोड़ा क्या, मुझे घुड़सवारी बहुत अच्छी लगती है। ए बुद्धू, उसने घोड़े की बात नहीं की, गन, ट्रिगर, खल्लास। अरे आप तो यहीं से साष्टांग नमस्कार करता हूँ। ना मुझे अंडरवर्ल्ड चाहिए और ना ही मुझे शौक पूरे करने हैं। एलएनटी का काम ही काफी है भाई। बोल क्या हुआ? अशोक, वो पंडित के घर के ऊपर कोई गुंडा के रहने लगा है। रात भर लड़कियों का जमघट लगा रहता है। वो सावित्री जी के घर के सामने निर्वत वगैरह फेंकते हैं। पूछो तो कहते हैं रख लो काम आएगा। पीने के बाद खाली बोतलें इधर उधर फेंकते हैं यार। बेचारे पंडित के सर पे बोतल गिर गई, वो अभी अस्पताल में यार। आंखें नहीं है क्या तेरी रास्कल? इतनी उछल कूद क्यों कर रहा है? अशोक, ये भी उन लोगों का आदमी है। क्या कहा? कौन है पूछने वाला? भैया रुक जाओ भैया इतना गुस्सा ठीक नहीं है। भैया प्लीज मेरी बात सुनो, हाथ जोड़ती हूँ मैं। भैया प्लीज। चल भाग, फूटले पत्ते गली से। चल भाग काट के रख दूंगा। उस दिन तुम्हारे दोस्त की खातिर तुमने उस बिल्डर की खूब धुलाई की और जानते हो बाद में क्या हुआ? तुम कितना भी गिड़गिड़ाओ, मैं कंप्लेंट जरूर दूंगा। नहीं जी, नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। आपने अगर उसकी कंप्लेंट दे दी तो वो एक पुलिस केस बन जाएगा। बाद में वो आईपीएस पास नहीं कर पाएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर। तो हो जाने दो, उसने मुझ पर हाथ उठाया है, सलाखें गिनता रहेगा वो। नहीं, दया कीजिए, ऐसा मत कीजिए। उसका भविष्य आपके हाथ में। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए सर। उस दिन उनके आगे हाथ पाँव नहीं जोड़े होते तो तुम्हारी वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट पर अनफिट की सील होती। जाने दो, तुम्हें ये सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। तुम मारधाड़ करते हो और बेचारे बाबूजी इस उम्र में अपनी मान मर्यादा छोड़कर तुम्हारे लिए न जाने किस किस के आगे हाथ पाँव जोड़ते हैं। छोड़ो भैया, तुम्हें समझाने से कोई फायदा नहीं।
देखो, तुम्हारा उनके पीछे पड़कर कोई झगड़ा मत करना। जाओ, तुम अब घर जाओ, मैं बाबूजी को खाना देकर आती हूँ। नहीं पूजा, आज बाबूजी को खाना देने मैं जाऊंगा। नहीं भैया, मैं जाकर दे आऊंगी, तुम प्लीज घर जाओ। पूजा प्लीज। बाबूजी कहाँ है, क्या तुम्हें पता है? पुलिस स्टेशन में होंगे। नहीं, आज उनकी ड्यूटी साहब के घर में है। क्यों भाई, क्या हो गया? इसी तरह के कपड़े धोए जाते हैं? देखो, उस साड़ी में दाग वैसा का वैसा है। कपड़े धोते वक्त ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? नहीं, साड़ी की मैम कीमत साहब- क्या है कुछ पता भी है तुम्हें? नहीं, आज पार्टी में कौन सी साड़ी पहन कर जाऊंगी? नहीं मैम साहब, इसे मैंने नहीं धोया। तुम्हारे अलावा और कौन कपड़े धोता है इस घर में? ना तो झाड़ू लगानी आती है और ना ही शू पॉलिश करना। अच्छी नीयत से काम नहीं कर सकते तो क्यों आते हो इस पुलिस की नौकरी में? घर पर बैठो, हमारी जान लेने यहाँ क्यों आते हो? देखो, क्या करोगे कैसे करोगे मैं नहीं जानती। उस साड़ी में जो दाग है वो साफ होना चाहिए, नहीं तो मेरे बारे में तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। क्या भैया तुम भी? वो औरत इतना चिल्ला रही है और तुम चुपचाप खड़े हो। कम से कम उम्र का तो लिहाज करना चाहिए था उसे। भैया, उसके मुंह पर साड़ी दे मारनी थी आपको। मुझे भी गुस्सा आता है भाई, मेरा भी स्वाभिमान है, लेकिन चुप रहता हूँ क्योंकि मेरा बेटा पुलिस ऑफिसर बनने वाला है। इसके लिए चाहे कितना भी अपमान सहना पड़े, मैं सहने के लिए तैयार हूँ। मेरा बेटा खाकी वर्दी पहनेगा, अशोक चक्र का कैप पहनेगा, उसे देख मैं खुद अपने हाथों से उसे सैल्यूट करूंगा। तब ये सारा दर्द भूल जाऊंगा भैया। बस मुझे बेसब्री से उस दिन का इंतजार है। अशोक, पूजा, अरे इतना सन्नाटा क्यों? बाबूजी, भैया अपने कमरे में होंगे। अशोक, अशोक, क्या हो गया बेटा तुझे? कुछ नहीं बाबूजी। ठीक है, आओ बैठो, यहाँ बैठो। देखो, जॉगिंग के लिए जूते मांगे थे ना तुमने, उन्हें लेकर आया हूँ। तुमने कहा था 450 वाले, वो अच्छे नहीं थे। देखो, मैं ये लेकर आया हूँ। हमारे एसपी साहब का बेटा भी ऐसे ही जूते पहनता है। लाओ, मैं पहनाता हूँ। नहीं बाबूजी, बाबूजी मैं पहन लूंगा बाबूजी। अरे मैं पहनाता हूँ, मैं पहन लूंगा बाबूजी। जब तू छोटा था मैं तुझे नहलाता नहीं था, कपड़े नहीं धोता था, जूते नहीं पहनाता था। देखो बेटा, बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए वो हमेशा बच्चे ही रहेंगे। नहीं बाबूजी। अशोक बेटा, क्या हुआ? बाबूजी रो क्यों रहा है तू? मुझे माफ कर दो। मेरे लिए क्यों आप दूसरों के पाँव में गिरते हैं? पाँव? एक बार आप मुझसे कहते तो मैं जाकर उनके पाँव पकड़ लेता। वो तुम उसकी बात कर रहे हो? कल तुम पुलिस ऑफिसर बनने वाले हो, मैं किसी के पाँव पकड़ूं क्या फर्क पड़ता है? तुम क्यों पढ़ोगे? ऐसी बातें मत करो। नहीं बाबूजी, मेरे लिए आप कितनी तकलीफें उठा रहे हैं, कितना अपमान सह रहे हैं। मैंने देखा बाबूजी, आज मैंने अपने आंखों से देखा बाबूजी, साहब के घर में मेम साहब ने आपका कितना अपमान किया बाबूजी। चप्पल से मारने की बात भी की बाबूजी। बस बाबूजी, देखिए, इस पल से मैं आपकी सारी इच्छाएं, आपके सारे सपने पूरे करूंगा। आज के बाद मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ूंगा, मैं किसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा। ये मेरा वादा है बाबूजी, ये मेरा वादा है आपसे। पोंगा पंडित, तू क्या अपने आप को इस एरिया का रखवाला समझता है? देखिए, नीचे उतर। इतनी हिम्मत मेरे लड़के पे हाथ उठाया? आजा, हाथ उठा, अब उठा। क्यों रे? मीटर डाउन हो गया क्या? मुझे देख पैंट गीली हो गई क्या?
क्या समझता है तू अपने आप को? अब बोल, बोल रहे, चुप क्यों है? मेरे भैया को माफ कर दीजिए। कह दे तेरे भाई से आज के बाद अगर आंख उठा कर देखा तो अंधा कर दूंगा इसे मैं, काट के फेंक दूंगा। हाँ कह दे इसे, कह दे। आज के बाद अगर किसी ने भी मेरे खिलाफ आवाज उठाई तो जो हाल इसका हुआ वो सबका होगा। तुम सब जाओ। इस तरह का घूर के देख रहा मुझे साला। चल धीरज रखो अशोक, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अशोक, मेरे बच्चे, देखो बेटे, इंसान को दिमाग और हिम्मत के साथ साथ थोड़ा धीरज भी हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मार खाने से ज्यादा मार सहने की ताकत ज्यादा बड़ी होती है। वो लोग तुम्हें इतना मार रहे थे, तुम चुपचाप सह रहे थे, तभी मेरा भरोसा तुम पर और ज्यादा हो गया। अशोक, तुम जरूर आईपीएस में कामयाब होगे, मेरी इच्छाओं को पूरा करोगे, जरूर पूरा करोगे बेटा, जरूर पूरा करोगे। अशोक आईपीएस, अशोक आईपीएस, शाबाश, मुझे बहुत फख्र है बेटा, शाबाश, मेरा सपना सच हुआ बेटा। आज तक लोग कांस्टेबल राम अवतार का बेटा अशोक कहते थे, आज के बाद अशोक आईपीएस के पिता कांस्टेबल राम अवतार कह के पुकारेंगे। शाबाश शाबाश, मैं बहुत खुश हूँ बेटे, बहुत खुश हूँ। बाबूजी, मैं आईपीएस से पहले आपका बेटा हूँ। मैं हमेशा कांस्टेबल राम अवतार का बेटा कहलाना पसंद करूंगा। अरे पगले, सपने तो हर कोई देख सकता है, लेकिन उन्हें साकार करने वाले बच्चे भी तो हों। देखो, शिष्य को गुरु से आगे बढ़ना चाहिए, बेटा बाप से आगे बढ़ना चाहिए, तभी जन्मदाता का जीवन सफल होता है।
ओए अशोक कांग्रेट्स यार, मैं बहुत खुश हुआ। तुम भी लो ना, पूजा तुम भी लो ना। खुश रहे बेटा, हम सबका आशीर्वाद तेरे साथ है। क्यों बच्चों, क्या हाल है? यूं अचानक हमारे शहर में प्रवेश कर गए? हुंकार क्यों रहा है? तू छोटे से शहर का डॉन है, तो मैं बड़े से शहर का डॉन हूँ। अपन का बस साला एक पैसा नहीं देता किसी को। तुझे 10 लाख रुपए एक ही पेमेंट? हाँ, डील क्या है? तू डील ही नहीं जानता और अपन का बॉस तुझे 10 लाख रुपए देता है। भाई दे दिया उसको, वो पूछ रहा है डील क्या है। उसके हाथों में फोन दो, मैं उसे बताता हूँ। हेलो A50, अपने हिसाब में एक और जोड़ ले। तू अगर नहीं भी कहता, मैं उसे उठाने ही वाला था। क्यों 50? मेरे बॉस के साथ तेरी डीलिंग? हाँ। किसे मारना है? तेरा नंबर है, निकाल हथियार और काट दे। ये मेरा 51 नंबर है रे। आओ राम अवतार। सर नमस्ते सर। राम अवतार साहब, तुम्हारे बेटे ने जब आईपीएस की परीक्षा पास की तो हमारे डिपार्टमेंट के कांस्टेबल का बेटा आईपीएस ऑफिसर बन रहा है, ये जानकर बहुत खुशी हुई। लेकिन अब एक अच्छा मौका गंवा रहा है, ये जानकर बहुत दुख हुआ। ओफो सर, ऐसा मत कहिए। वो एक कामयाब पुलिस अफसर बने, यही मेरी जिंदगी का सपना है। तो फिर उस गुंडे के कत्ल के केस में जो आई विटनेस वाली एप्लीकेशन इसने दी, वापस लेने को कहो। सॉरी सर, मैं उसे वापस नहीं लूंगा। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? तुम्हारे पिताजी ने मुश्किलों से गुजरकर तुम्हें आईपीएस पढ़ाया। अच्छी जगह कोचिंग के बाद नौकरी करने के बजाय तुम अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? देखो, उस खून के पीछे बड़े बड़ों का हाथ है। क्या आप मुझे धमका रहे हैं सर? दिन के समय बीच रास्ते में एक आदमी का खून होते मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक हायर ऑफिसर होकर भी कंप्लेन वापस लेने के लिए कह रहे हैं, क्या ये न्याय है? जो मरा वो भी एक गुंडा था। गुंडे गुंडे आपस में लड़कर मर रहे हैं, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? मरने वाला चाहे कोई भी हो सर, लेकिन अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ऐसा कानून में लिखा है। वही कानून अपराधियों का इनकाउंटर करने की परमिशन भी देता है, ये क्यों भूलते हो तुम? परमिशन मिलती है, लेकिन कानून की रक्षा करने वाली पुलिस को, अपराधियों को नहीं। अशोक, आप चुप रहिए सर। इसके पीछे चाहे जो भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कंप्लेन दी है और मैं गवाही देकर रहूंगा। अशोक, 1 मिनट सर। अशोक मेरी बात सुनो। आप घबराइए मत बाबूजी, मुझे भी कानून पता है। मुझे आईपीएस ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आइए चलते हैं, चलिए। क्यों नहीं समझ रहा है अशोक? सर अशोक सर। मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। इस केस में वही आई विटनेस है। कोर्ट में अगर ये केस आ गया तो इसके साथ साथ आपके पुराने केस भी खुल जाएंगे। अशोक अशोक हैं? तुम दिखने में भोले भाले लगते हो, लेकिन तेज हो। देखो, बाजू में ताकत होने के बजाय यहां ताकत होनी चाहिए। आई लाइक इट, रियली आई लाइक इट। एक काम करो, मेरे साथ आ जाओ। अपनी हद में रहे। वो मेरा आदमी भूलना मत।
उसके खिलाफ जो कंप्लेंट लिखवाई है तुमने उसे तुम वापस ले लो। ऐसा कहने वाला तू होता कौन है? मैं कौन हूँ? मैं मंत्री नहीं, लेकिन मंत्री से ज्यादा पावरफुल हूँ। मैं पुलिस भी नहीं, लेकिन डीजीपी से मेरी पहुंच ज्यादा है। मैं डॉन भी नहीं, लेकिन इस राज्य के सारे गुंडे मेरे अंडर में है। अगर ऐसा है तो पुलिस के एनकाउंटर में सबसे पहले तेरा नाम होना चाहिए। अभी तक पोस्टिंग भी नहीं हुई, अभी से एनकाउंटर की बात करने लगे हैं? अगर मैं पुलिस ऑफिसर बन गया होता तो यहाँ पर खड़े होकर तुझसे बातें नहीं करता, सीधा एक्शन लेता। अगर मेरे खिलाफ गया तो कभी पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकेगा। जानता हूँ कि यहाँ हो रही सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज का बॉस तू है। आज तक तेरा सामना हुआ सिर्फ अशोक से, आज के बाद तेरा सामना होगा अशोक आईपीएस से, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। अशोक! बेकार में पागल कुत्ते की तरह मत भौंक। मंत्री लोग तेरी जलाई आग में अपना शरीर सेक सकते हैं, लेकिन ये अशोक खुद एक आग है। पास आओगे तो जलकर राख हो जाओगे। बी केयरफुल। अशोक, अगर अपनी फैमिली की तुझे जरा भी चिंता है तो मेरी सुन लो। जहां तुम चाहते हो वहां की पोस्टिंग मैं दिलवाऊंगा। तेरी बहन की शादी बहुत अच्छी जगह मैं अरेंज करवाऊंगा। अगर मैं तेरी बात नहीं सुनूं तो? मैं ही उसे अपना बना लूंगा। काट के रख दूंगा तुझे। अशोक! भूल कर दी तूने, बड़ी भूल कर दी तूने। तूने भूल कर दी अशोक। हाँ, तेरा बेटा बनेगा, वो आईपीएस बनेगा, जरूर बनेगा। हाँ। अशोक, ये क्या कर दिया बेटा तूने? उसका कॉलर पकड़ के बड़ी भूल कर दी तूने। मलैया को तूने क्या समझ रखा है? हमारे डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर जिसे झुककर सलाम करते हैं बेटे। झुककर सलाम करने के लिए क्या कोई महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस है? आप घबराइए मत बाबूजी, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भैया, उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। डरो मत, कुछ नहीं अशोक, मुझे भी घबराहट हो रही है। तूने बड़ी भूल कर दी अशोक, तूने भूल कर दी बेटे। जैसा मुझे दर्द हुआ वैसा ही उसे दर्द होना चाहिए। मुझे कुछ मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तेरे भाई ने मेरे भाई को छूकर उसे गंदा कर दिया ना, अब मेरा तुझे गंदा करना बनता है ना। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। उतार साली के कपड़े और कर दे उससे नंगा। साला पूजा, 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 मेरी बेटी, ये तूने क्या कर दिया? मुझे छोड़कर चली गई बेटी। पूजा, मत छू मेरी बेटी को। मेरी बेटी का खूनी है तू, उसे मारने वाला पापी है, उसे मत छूना। अब मैं जीकर क्या करूंगा? मुझे भी मार डाल। नहीं बाबूजी। बाबूजी का क्या मत बुला, तेरा बाप तेरे लिए मर गया।
मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया तूने। तेरे गुस्से, तेरे जोश ने मेरा घर पूरा बर्बाद कर दिया। तू मेरा बेटा नहीं है, समाज का दुश्मन है, खूनी है, तूने कत्ल किया है, तू पुलिस की नौकरी के लिए लायक नहीं, तू एक बड़ा गुंडा है, खूनी है, खूनी है। पूजा, पूजा, पूजा। आइए पुलिस भाई, आइए। इस गुंडे का खून इसी ने किया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इसी ने उसका खून किया है, यही खूनी है। इसे ले जाकर जेल में बंद कर दीजिए, पकड़ कर ले जाइए। ये बड़ा क्रिमिनल है, पुलिस के लिए नालायक है, ये गुंडा है, गुंडा है, खूनी है, खूनी है। सर, वैजंती मैडम के पिताजी आए। कहाँ है? आपके चैम्बर में। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। बोलिए। तुम मेरी बेटी को उस दिन अरेस्ट करके ले गए, कहाँ है वो? स्टेशन में भी नहीं है, कोर्ट में भी प्रोड्यूस नहीं किया, कहाँ छुपा रखा है उसे? आपके बेटे को अरेस्ट किया गया है? किसने अरेस्ट किया सर? क्या? किसने सर अरेस्ट किया? उस दिन आप ही तो उसे अरेस्ट करके ले गए थे, कहाँ रखा है उसे? सर, वैजयंती मैडम बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं। हमारे डिपार्टमेंट में उनका अच्छा नाम है। ऐसे में हम लोग उन्हें क्यों अरेस्ट करेंगे बताइए? गलत मत समझिएगा, मेरे ख्याल से आपका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ है, तुम्हारा हुआ है। उस दिन तुम लोग मेरी बेटी को एक थर्ड रेट गुंडे की तरह खींचकर अरेस्ट करके ले गए थे, कहां रखा है उसे? और अब कहते हो अरेस्ट ही नहीं किया। अरे वाह, एक निष्ठावान ऑफिसर जो अपना काम ईमानदारी से निभाए। अगर उसका ही ये हाल होगा तो इस देश की आम जनता को कैसे न्याय मिलेगा? देश में न्याय मर गया है ऐसे आप सोचते होंगे, लेकिन वो अभी भी जिंदा है ऐसा मैं साबित करूंगा। देखो 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 देखो, चैन की नींद सोए 72 घंटे से ज्यादा हो गए। तुझे देखकर मेरी नींद हराम नहीं हुई, तेरे पास जो फाइल है उसके कारण हुई। प्लीज वो फाइल कहाँ है बता दो ना। हाँ, मैं नहीं बताऊंगी। वाई 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 जंती वाई। सिर्फ 50 रुपए के लिए खून करने वाला बदमाश हूं मैं। 1,500 करोड़ के अस्पताल को बर्बाद होता देख मैं चुप रहूंगा क्या? सरकार को शमशान बनाने वाला हूं मैं, क्या तुझे वैसे ही छोड़ूंगा? तेरी धमकियों से मैं नहीं डरने वाली। ये मेरी धमकियों से नहीं डरेगी। तुझे अरेस्ट करने का मामला पुलिस रिकॉर्ड में भी नहीं है। तेरे साथ कुछ हो भी जाए तो कोई नहीं जान पाएगा। इस वैजंती को मौत का डर नहीं है। मेरे लिए तुम्हारा रेप करना वेरी इजी। लो, एक दिन की मोहलत देता हूँ। उस फाइल में मेरी लाइफ है, तेरी लाइफ भी है। हाँ, चॉइस इज योर्स। अशोक, कौन हो? हाँ, बिना कुछ कहे सुने अंदर घुस आई। मैं भी वही प्रश्न पूछती हूँ, हु आर यू? हाँ, मैं हूँ डॉक्टर रम्या। मेरी ही घर में घुस के मुझे से कौन हो पूछती हो? ओह, तो तुम हो डॉक्टर रम्या। ओके। अशोक कहाँ गया? किस लिए? पर्सनल प्रॉब्लम्स को पब्लिक में नहीं कह सकते। तो वो यहाँ नहीं है। उनके आने तक यही इंतजार करूंगी। वो 1 हफ्ते तक नहीं आने वाले।
कोई बात नहीं, उनके लिए आखिरी सांस तक इंतजार करूँ। मेरे होने वाले पति के लिए तू क्यों इंतजार करेगी? ओके ओके, नो प्रॉब्लम, कूल। उसे तुम्हें लव करने दो, मैं उससे लव करती हूँ। हेलो, कौन है आप? आपको किसने अंदर आने दिया? बाहर निकलिए, पहले यहाँ से जाइए। ये अशोक की बहन है क्या? उससे तुम्हें क्या लेना देना? गरीब बच्चों का हॉस्टल है ये, जाओ यहाँ से। ये गुंडा अशोक की बहन है ना? चाहे जो कोई भी हो, आप यहाँ से जाइए। मैंने कहा जाइए, जाइए ना। मुंह उठा के चले आते हैं। दरवाजा क्या खुला देखा? घुस भाई, आते जा हैं रहा हूँ अंदर। ना। देखिए कहीं कोई ऊंच जा ही नीच तो हो रहा हूँ। जाए तो कौन जिम्मेदार होगा, बताइए आप। मैं सेतुराम बोल रहा हूँ। वो कहाँ है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने सब डिटेल्स कलेक्ट कर दिया। आई एम कमिंग। वेलकम सेतुराम, कहिए क्या खबर है? सर, आई फिनिश्ड ऑल माई इन्वेस्टिगेशन। ये उससे संबंधित फाइल्स है। सर, पब्लिक और पुलिस डिपार्टमेंट जिस तरह समझती है, अशोका अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं है। डॉन के नाम से काम करने वाला एक हीरो है। सर, वो बहुत से ऐसे काम कर रहा है जिसे हमने किया नहीं है। हमारे पास यूनिफॉर्म है, उसके पास नहीं। बस यही फर्क है। पता नहीं सही है गलत, इस देश के लिए, हमारे डिपार्टमेंट के लिए अशोका ने अच्छा ही किया सर। मुंबई के सारे गुंडों को खत्म करके गुंडागर्दी खत्म कर दी। गुंडागर्दी से हड़पाए हुए जमीन को खोज निकालकर उन्हें पकड़कर जमीन असली मालिक को लौटा दिया। लैंड माफिया को टोटल कंट्रोल में ला दिया। हमारे राज्य पर डोनेशन के नाम पर पैसे लेने वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अशोका ने बंद करवा दिया। सरकार की आंखों में धूल झोंक कर काम करने वाले ट्रैवल माफिया को अशोका ने बंद करवा दी। अस्पताल को मंदिर समझकर और डॉक्टरों को देवता मानकर आने वालों को, जो लोग डुप्लीकेट मेडिसिन और गलत ऑपरेशन करके उनके जान से खेलते हैं, उन्हें सबक सिखाने वाले अशोका ही है सर। सर, उसका चोरी किया हुआ पैसा और सब कुछ पब्लिक के लिए ही खर्च कर रहा है। उसने अपने लिए एक पैसा भी नहीं रखा है। इन दो कौड़ी के आदमियों और अपने आप को किंग मेकर कहने वालों ने हमारे सरकार और डिपार्टमेंट का तमाशा बना रखा है और हमें हेल्पलेस कर दिया है सर। उन लोगों का नाश करके समाज को अगर शांति से जीना है तो जो अशोका कर रहा है वही ठीक है। अशोका कानून की नजर से गलत है, लेकिन इंसान की नजर से ग्रेट है सर। सर, मेरा एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, और थोड़े दिनों के लिए अशोका को अरेस्ट करना, टॉर्चर करना दया करके टाल दीजिए। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल सेतुराम? हमारे डिपार्टमेंट में किसी एक का डिसीजन नहीं चलता है, और ऊपर से आपने चप्पल सीने वाले का भेष बनाकर अपना जीवन दांव पर लगाकर इतना सब कुछ पता लगाया। उसे अरेस्ट नहीं करेंगे तो आपको प्रमोशन कैसे मिलेगा, मेडल कैसे मिलेगा, मीडिया में एक्सपोजर कैसे मिलेगा, आप पॉपुलर कैसे होंगे? नहीं सर, मुझे मेडल, प्रमोशन कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है सर। इस शहर में महिलाओं और बच्चों को शांति से जीने के लिए हमें कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। उसके लिए अशोका को उसके रास्ते पर छोड़ना ही अच्छा है। वही मेरी इच्छा है सर। अशोका IPS में सेलेक्ट हुआ था सर। दुर्भाग्यवश उसे हमारे डिपार्टमेंट में काम करने का मौका नहीं मिला सर। उसका जो क्वालिफिकेशन है सर, उससे तो वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करके लाखों रुपया कमाकर सेटल हो सकता था सर। लेकिन वो इस शहर के लोगों के बारे में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है। अशोका इज अ लेजेंड सर। हिज थॉट्स आर डिफरेंट। ही इज ग्रेट सर। अशोक, डॉक्टर रम्या ने अस्पताल के विरुद्ध एविडेंस इकट्ठा करके मेरी बेटी को दिए थे। मेरी बेटी ने DIG से सलाह मशवरा करके उस मल्लैया को अरेस्ट करने के लिए परमिशन भी ले ली थी। कौन सा कानून इसके पीछे काम कर रहा है ये मैं नहीं जानता। और अब अरेस्ट करने वाला पुलिस ऑफिसर कहता है मैंने अरेस्ट ही नहीं किया। कर्तव्य ही भगवान है ऐसा विश्वास था उसका। डिपार्टमेंट के लिए दिल लगाकर काम किया उसने, लेकिन अब वही डिपार्टमेंट उसकी जान लेने पर तैयार है। मेरे ही सामने अरेस्ट करके ले गए। अब कहते हैं कि अरेस्ट ही नहीं किया। मुझे अब किसी डिपार्टमेंट पर भरोसा नहीं है। मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। मुझे मेरी बेटी चाहिए। एक बाप की हैसियत से हाथ जोड़ रहा हूं। मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो।
Please take your seat. बस स्टैंड से होती है। कई लोग अच्छी अच्छी जगहों पर सफर करके अच्छी अच्छी जगह तक पहुंचते हैं, लेकिन तुझ जैसा हरामखोर गंदे रास्ते पर सफर करके गंदी जगह पहुंचकर सारे समाज को गंदा कर देता है। लेकिन अब मैं तुझे और सफर करने का मौका नहीं दूंगा। जहां से तेरे जीवन का सफर शुरू हुआ था वहीं पर खत्म कर दूंगा। जब तूफानी हवा चलती है तो तालाब का पानी हिचकोले खाता है, लेकिन वह समुद्र की लहरें नहीं बन सकता। यह अशोक सुनामी की तरह है, लहरें आ गई तो बर्बाद करके रख देगी। तेरी जगह पर ही मैं तेरी समाधि बनाऊंगा। Hey, Ashok! आजा, आजा, आजा। रुक जाओ। शाबाश, जिंदगी में पहली बार तूने सही काम किया है। जिंदगी सार्थक हो गई तुझे पैदा करके। तुझ जैसा गुंडा जिंदा नहीं रह सकता है, मरना होगा तुझे। स्टॉप इट रामोतार, क्या तुम पागल हो गए हो? हमने खाकी पहनी है कानून का पालन करने के लिए, न कि उसे अपने हाथों में लेने के लिए। हमारे डिपार्टमेंट वालों ने बिना किसी कारण के आधी रात में मुझे अरेस्ट किया। मल्लैया जैसे नीच का उन्होंने साथ निभाया, और आज अगर मैं जिंदा हूँ तो उसकी वजह आपका बेटा है। अस्पताल में नकली दवा का जो धंधा चल रहा था उसका पता लगाने में आपके बेटे ने मदद की। इस तरह कितने ही निर्दोषों की जान बचाई अशोक ने। गरीब बच्चों के लिए आश्रम बनवाया, कितने ही दुखियारों के आंसू पोंछे उसने। देखो, एक निष्ठावान कांस्टेबल होकर भी तुम्हारा बेटा एक आईपीएस ऑफिसर बने, ये सपना देखा तुमने, ये सच है।
लेकिन तुम्हारे सपने को तोड़ने की कोई भी बुरी सोच उसमें नहीं थी। ये सब हुआ क्योंकि उसने मल्लैया के विरुद्ध कदम उठाया। जैसा तुम समझते हो वैसा कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया उसने। उसके जीवन का एक लक्ष्य है, एक आदर्श है। अशोक का पिता कहलाने में तुम्हें फक्र होना चाहिए। बाबूजी, आपके उसूलों को, आपके विश्वास को मैंने कभी नहीं तोड़ा और ना कभी तोड़ूंगा। जिस रास्ते से मैं गुजरा वो बुरा हो सकता है, लेकिन जहां मैं पहुंचा हूं वो मंदिर है। डर डर के जीने से हिम्मत से जीना बेहतर है। इस दुनिया से बुराई को हटाने के लिए सिर्फ कानून काफी नहीं है, हथियार की भी जरूरत है। बेटा, तेरे सर पर अशोक चक्र रखने के लिए ही तेरा नाम मैंने अशोक रखा, लेकिन तू बिना अशोक चक्र के ही चक्रवर्ती बन गया। तो आईपीएस नहीं बन पाया तो क्या, सुभाष चंद्र बोस बन गया। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस।